सागर करीब 2 साल बाद दुबई से भारत वापस लौट रहा था। एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से उतरने के बाद वह ट्रेन में बैठता है अपने शहर रांची के लिए। अब ट्रेन भी चलने लगती है, लेकिन रांची स्टेशन पहुंचने से पहले ही वह ट्रेन 1-2 स्टेशन पहले ही स्टॉप ले लेती है। ट्रेन स्टेशन पर करीब 20 मिनट के लिए रुकने वाली थी, क्योंकि ट्रेन को आगे जाने के लिए पासिंग सिग्नल नहीं मिल रहा था। तो ट्रेन में बैठे सभी पैसेंजर सोचने लगते हैं कि जब तक ट्रेन रुकी हुई है तब तक के लिए रेलवे स्टेशन से कुछ खाना वगैरह खा लिया जाए। और सागर भी बैठा बोर हो रहा था, तो वह भी ट्रेन से उतरता है और प्लेटफॉर्म पर घूमने लगता है। अचानक सागर को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, और आवाज को सागर ने पहले भी कहीं सुन रखा था, तो आवाज उसे कुछ जानी पहचानी सी लगती है। तो सागर तुरंत पलटकर इधर उधर देखता है कि कहां से यह आ रही है। तभी सागर की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जिसके हाथ में एक चाय की केतली थी, और वह स्टेशन पर खड़े लोगों को चाय बेचते हुए आवाज लगा रही थी। सागर जब उस लड़की के थोड़ा और करीब जाता है, तो लड़की को देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वह खड़ा का खड़ा ही रह जाता है। वह लड़की भी जब सागर को देखती है तो वहीं सबके सामने फूट फूट कर रोने लगती है और सागर के गले लिपट जाती है। दोस्तों, वह लड़की की कोई और नहीं बल्कि सागर की ही धर्मपत्नी आंचल थी, जिसको 2 साल पहले सागर बिना बताए छोड़कर विदेश चला गया था। आखिर क्या वजह थी कि सागर अपनी पत्नी को बिना बताए 2 साल के लिए विदेश चला जाता है और उसकी पत्नी रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचने के लिए मजबूर हो जाती है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही विनती करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले लीजिए, और अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आएगी तो कहानी को एक लाइक भी कर देना। दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के रांची शहर की। रांची शहर के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार रहता है, जिसमें माँ बाप के अलावा उनके 2 बेटे रहते हैं। बड़े बेटे का नाम सागर होता है और छोटे बेटे का नाम श्याम होता है। सागर की शादी एक आंचल नाम की लड़की से हो जाती है, जो कि बहुत ही नेक और पतिव्रता लड़की होती है। आंचल अपने पति से बहुत प्रेम करती है। परिवार हंसी खुशी अपना जीवन बिता रहा था, लेकिन सागर का अपनी पत्नी आंचल के प्रति लगाव इतना खास नहीं रहता है, क्योंकि सागर एक बहुत ही हैंडसम लड़का होता है, जबकि आंचल इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। लेकिन सागर को वह बहुत प्यार करती थी, मगर सागर उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देता था। वह उससे खुश नहीं था और ज्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पर ही गुजारा करता था। सोशल मीडिया पर उसकी बात एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से हो जाती है, जिसका नाम मुस्कान होता है। वह लड़की नोएडा की रहने वाली होती है, लेकिन दुबई में अपनी जॉब कर रही थी। सागर उस लड़की से बातचीत करने लगता है और दोस्ती कर लेता है। धीरे धीरे इनकी यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। तो एक दिन वह लड़की यानी मुस्कान, जो कि दुबई में जॉब कर रही थी, सागर से कहती है कि यार, तुम इंडिया में क्या कर रहे हो? वहां तुम ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हो, तुम यही मेरे पास दुबई आ जाओ, दोनों साथ मिलकर जॉब करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे, हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। मुस्कान की बात को सागर टाल नहीं पाता और दुबई आने के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन वह अपनी फैमिली से इसके बारे में बात करें तो आखिर कैसे करें? अब सागर कुछ ज्यादा ही फोन में बिजी रहने लगा था, तो उसकी पत्नी आंचल को भी उस पर शक होने लगता है कि जरूर किसी लड़की से बातचीत करते हैं। कई बार वह रातों को भी फोन में चैटिंग करता था, तो आंचल उसे देख लिया करती थी। कभी कभी वॉइस मैसेज भी आ जाते थे, जो कि आंचल को भी सुनाई दे जाते थे, लेकिन फिर भी वह अपने पति से कोई गिला शिकवा नहीं करती है। बस 1-2 बार चेतावनी देते हुए कहती है कि यह गलत है, अच्छी बात नहीं है, आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। यह सुनकर सागर काफी शर्मिंदा भी होता है। अब वह भी थोड़ा अलर्ट हो जाता है कि मेरी पत्नी को मेरे अफेयर के बारे में भनक लग चुकी है। वक्त ऐसे ही गुजरता गया, लेकिन एक दिन सागर अपनी जॉब से घर वापस ही नहीं लौटता। वह अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। घर वाले हर जगह खोजते हैं, लेकिन सागर की कोई खबर नहीं मिलती। वह लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराते हैं। सागर अपना सेलफोन घर पर ही छोड़ गया था। पुलिस भी उसकी तलाश में जुटती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता है। सागर को घर से गायब हुए करीब 2 महीने हो चुके थे, लेकिन उसकी कहीं से कोई खबर नहीं मिल रही। समय ऐसे ही बीतता गया। सागर की फैमिली में अब उसकी पत्नी आंचल, उसका छोटा भाई श्याम और उसके माँ बाबूजी रह जाते हैं। सागर की माँ ज्यादातर बीमार ही रहती थी और उसके पिता बदकिस्मती से एक चरित्रहीन इंसान थे।
सागर के बाबूजी अपनी बहू को लेकर गलत विचार अपने दिल दिमाग में रखने लगते हैं। वह उस पर गलत निगाहें गाड़ना शुरू कर देते हैं और इस बात की भनक बहुत जल्दी आंचल को भी लग जाती है। लेकिन आंचल फिर भी हालातों को देखते हुए इस बात को नजरअंदाज करती है और अपने ससुराल में ही बनी रहती है। लेकिन एक दिन रात में सागर का पिता शराब के नशे में आंचल के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। अपने ससुर को देखती है तो शोर मचा देती है। घर के सभी सदस्य जाग जाते हैं और पास पड़ोस के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। देखते हैं कि यह तो सागर के पिता ही हैं, तो उन्हें सभी लोग बहुत बुरा भला कहकर उन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी आंचल अपने ससुराल को छोड़कर नहीं जाती है, लेकिन उसके ससुर की वासना अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वह अभी भी आंचल पर गलत निगाह रखता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आंचल अपने दामन को अपने ससुर से बचाए अभी भी उसी घर में रह रही थी और ऐसे ही समय बीतता रहा। लेकिन एक रात फिर से सागर का पिता आंचल के कमरे में घुस जाता है और जबरन करने की कोशिश करता है। आंचल फिर से चिल्लाने लगती है। उसकी सास और देवर के साथ अन्य पड़ोसी भी आ जाते हैं और सागर के पिता को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं, बुढ़े, तू अपनी उम्र का तो लिहाज कर, क्यों तू शराब के नशे में ऐसी हरकतें कर रहा है। पारिवारिक मामला था तो सभी गांव वाले वही मामले को दबाने की कोशिश करते हैं और पंचायत में ही रफा दफा कर देते हैं और मामला पुलिस थाने तक नहीं जाता है। आंचल को भी अब दिख रहा था कि अगर मैं यहां ऐसे रहूंगी तो किसी न किसी दिन अपनी इज्जत को गवा दूंगी। तो वह इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अपने मायके जाने का फैसला करती है और 1-2 दिन बाद अपने मायके में ही चली जाती है। मायके में उसके बूढ़े माँ बाप और भैया भाभी रहते हैं। आंचल अपनी पूरी कहानी अपने बूढ़े माँ बाप को सुनाती है तो उसके माँ बाबूजी उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि बेटी, कोई बात नहीं, जब तक तेरा पति वापस लौटकर घर नहीं आ जाता तू हमारे साथ ही रहना। यह भी तो तेरा ही घर है। और आंचल अपने माँ बाबूजी के साथ घर पर ही रहने लगती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जिसकी किस्मत ही खराब हो वह कहीं चैन सुकून से नहीं जी सकता है। आंचल की भाभी को उसका वहां रुकना अच्छा नहीं लगता है। वह आंचल को खुद के ऊपर बोझ समझने लगती है। उसकी भाभी तेज तरार स्वभाव की थी। वह बात बात पर आंचल को ताने मारने लगती है। उसका पति भी उसे कुछ नहीं कह पाता था। तो फिर रोज रोज की बोलचाल को देखते हुए आंचल के माँ बाबूजी अपने बेटे को अलग कर देते हैं। अब आंचल और उसके माँ बाबूजी अलग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनकी मुसीबतें अब और ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि माँ बाबूजी बूढ़े हो चुके थे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी सब स्थिति को देखते हुए आंचल और भी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। एक दिन आंचल एक महिला को देखती है जो रोज सुबह रेलवे स्टेशन जाती है काम धंधा करने के लिए और शाम को वापस आ जाती है और ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। तो वह भी अगले दिन उस महिला के पास जाती है और उससे बोलती है, तुम रोज रेलवे स्टेशन पर क्या काम करने के लिए जाती हो? घर का खर्चा चल रहा है। तो वह आंचल से बताती है कि मैं रोज रेलवे स्टेशन पर जाकर चाय बेचा करती हूँ, जिससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और मेरे बच्चों का किसे पालन पोषण हो रहा है। तो आंचल उससे कहती है कि क्या मैं भी यह काम कर सकती हूँ? मेरे माँ बाप बूढ़े हैं और भैया भाभी अलग रहते हैं, तो घर का खर्चा चलाने के लिए मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वह महिला आंचल की सहायता करने में तनिक भी नहीं झिझक और कहती है कि तुम अपने माँ बाबूजी से कल पूछ लो और कल मेरे साथ स्टेशन चलना, मैं तुम्हारा काम वहां सेट करा दूंगी। मैंने भी बहुत तंगी देखी है बहन, मैं तुम्हारे दुख दर्द को बखूबी समझ सकती हूँ। अब आंचल घर चली जाती है और अपने माँ बाबूजी से इस काम के लिए पूछती है। उसके माता पिता भी मजबूर थे, तो वह उससे कहते हैं कि बेटा जैसा तुम्हें अच्छा लगे काम कर लो। तो अगली सुबह आंचल भी उस महिला के साथ स्टेशन चली जाती है और अपनी खुद की एक छोटी सी चाय की स्टॉल खोल लेती है और दिन भर कड़ी मेहनत से काम करती और जो कुछ भी पैसा जमा होता उससे घर का खर्चा चलने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उधर जो आंचल का पति होता है सागर, वह दुबई में अपनी गर्लफ्रेंड मुस्कान से मुलाकात करता है। सागर पढ़ा लिखा तो था ही, तो मुस्कान उसको एक कंपनी में जॉब दिलवा देती है। सागर जितना भी अपनी जॉब से पैसा कमाता था सभी पैसा वह मुस्कान के अकाउंट में डाल देता था। मुस्कान सागर के पैसों का पूरा आनंद लेती है और उसी के साथ रहने लगती है। करीब 2 साल दुबई में रहने के बाद सागर को अपनी गर्लफ्रेंड पर शक होने लगता है, क्योंकि वह अक्सर पूरी पूरी रात रूम पर नहीं आया करती थी। सागर इस बात की गहराई तक जाता है तो वजह जानकर उसके भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस लड़की का सागर से अलग 2 और लड़कों से चक्कर चल रहा था।
वह सभी से पैसा ठगा करती और उन्हीं के पैसों से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही थी। सागर को यह बात पता चलती है तो वह मुस्कान से कहता है, मैंने तुम्हारे चक्कर में अपने घर परिवार को छोड़ दिया और यहां दुबई में 2 साल से तुम्हारे साथ रह रहा हूं और तुमसे प्यार कर रहा हूं। तुमने मेरी मोहब्बत का मुझे यह सिला दिया कि तुम और भी लड़कों के साथ रिलेशनशिप में रह रही हो। तो इस पर वह लड़की कहती है, मैं तो ऐसी ही हूं और मेरा यही काम है तुम जैसे प्यार के मारे लड़कों को अपने प्रेम जाल में फंसाना और उनसे पैसे ठगना। तो सागर गुस्से में उसको 3-4 थप्पड़ मार देता है। इसके बाद मुस्कान भी अपने दूसरे बॉयफ्रेंड से बोलकर उसकी खूब पिटाई करवाती है। अब सागर के सर से प्यार का भूत उतर चुका था और वह सोचता है कि यहां उसका कुछ भी नहीं है, वह तो सिर्फ एक माया जाल में फंसा हुआ था। एक मेरी पत्नी है जो मुझे बेइंतहा प्यार करती है और एक यह लड़की है जो कि 3 लड़कों एक साथ ही अपने प्रेम जाल में फंसाए हुए हैं। अब वह अपने किए हुए पर बहुत पछताता है और 1-2 महीना वहीं जॉब करके अपने टिकट के लिए पैसा जमा करता है और पूरे 2 साल बाद दुबई से वापस अपने भारत देश आ जाता है। उसके बाद वह ट्रेन में बैठता है और आगे की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। सागर और उसकी पत्नी आंचल एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। आंचल अपने पति के गले लगकर बहुत रोती है और उनके चरणों में गिर जाती है। अपनी पत्नी को चरणों में बैठा देख वह सोचने लगता है कि यह है हमारी भारतीय संस्कृति का पालन करने वाली नारी और एक वह लड़की जो कि 3 लड़कों से संबंध बनाए हुए थी। अपनी पत्नी का अपने प्रति प्रेम भाव देखकर वह रोने लगता है और उसे नीचे से उठाकर अपने गले से लगा लेता है। अब दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। माहौल बड़ा ही गमगीन हो जाता है तो उनके आसपास सभी लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। अब सागर खुद को संभालता है और आंचल को भी चुप कराता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी यह हालत आखिर कैसे हो गई और तुम यहां रेलवे स्टेशन पर चाय क्यों बेच रही हो। तो आंचल कहती है कि पहले आप ट्रेन से अपना सामान निकाल लाइए, सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। चलिए मेरी चाय की स्टॉल पर चलते हैं, वहीं बैठकर सारी बातचीत करेंगे। सागर ट्रेन से अपना बैग उठाकर लाता है और अपनी पत्नी की चाय की दुकान पर जाकर दोनों बैठ जाते हैं। अब सागर आंचल से पूछता है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो तुम्हें यहां यह काम करना पड़ा। अब आंचल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह रोते हुए अपनी आप बीती सागर को सुनाने लगती है। वह बताती है कि तुम्हारे घर से चले जाने के बाद बाबूजी मुझे लेकर अपने दिमाग में गलत विचार रखने लगे और 2 बार उन्होंने शराब के नशे में मेरे कमरे में घुसकर मेरी इज्जत को तार तार करना चाहा, जिसके चलते मुझे तुम्हारा घर छोड़कर मजबूरी में अपने मायके ही जाना पड़ा। लेकिन मायके में भाभी मुझसे रोज लड़ाई झगड़ा करने लगी। उनको मेरा वहां रहना पसंद नहीं था। मैं भैया भाभी पर बोझ बन गई थी तो मां बाबूजी और मैं भैया भाभी से अलग ही रहने लगे। मां बाबूजी बुढ़ापे में कोई काम नहीं कर सकते थे तो मैं ही घर का खर्चा चलाने के लिए यहां रोज रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए आती हूं और ऐसे ही अपना और मां बाबूजी का पालन पोषण करने में लगी हुई हूं। सागर ये सब सुनता है तो उसकी आंखें भी भर आती हैं और वह रोने लगता है। फिर वह कहता है कि मैं अब वापस आया हूं, तुम्हें अब और दिक्कतें सहने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। और वह अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने ने गांव जाता है। घर जाकर देखता है तो सिर्फ उसका छोटा भाई श्याम है। श्याम की भी शादी हो चुकी थी, मां की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई थी और उसके पिता भी शराब के नशे में एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए थे। तो जो कुछ संपत्ति थी वह अब दोनों में आधी आधी बढ़ जाती है और सागर अपना सभी पैसा लेकर अपनी ससुराल ही चला जाता है और आंचल के साथ साथ उसके माता पिता की भी खूब सेवा करता है और अपने चाय के स्टॉल को एक बड़े स्तर से शुरू करता है और उनका काम धंधा ठीक ठाक चलने लगता है। सागर फिर अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और उसके मां बाबूजी का भी बहुत सम्मान करता है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस कहानी को सुनाकर मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बस आपको सतर्क करना है, सावधान करना है, क्योंकि अक्सर पति या पत्नी भी किसी बाहर वाले के चक्कर में आकर अपना खुद का जीवन खराब कर लेते हैं। इस कहानी में तो सागर की आंखों से अंधेरे की पट्टी जल्द ही उतर जाती है, लेकिन सभी को इतना मौका नहीं मिलता है। वह लोग अंधकार में ही गिरते जाते हैं और अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। तो कोई भी फैसला करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। जैसी भी आपकी पत्नी है या आपका पति है, उन्हें उसी रूप में स्वीकार कीजिए और लालच से दूर रहे। धन्यवाद।
मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और अगर आपको यह कहानी जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।